ये चीज मैं भूल ही गई, आपसे वैसे ही बातें करने लग गई। नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल। और ये एक थैंक यू पॉजिटिव सो चैनल मच। है, ये एक पॉजिटिव चैनल है जहाँ मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो इंस्पिरेशनल स्टोरी सुने, जो आज बहुत अचीव कर चुके हैं, पर वो अचीव तब किया जब आप लोग ने इतनी मेहनत करी, और तब आज आप नाम बना चुके हो और एक अलग ही लेवल में हो। सो गाइज, ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है, मैंने गीतिका जी से सुनी थी आज से एग्जैक्ट प्रिसाइज 4 महीने पहले। और जब मैंने सुनी थी मैं बहुत टच हो गई थी, तब से हमारी दोस्ती शुरू हुई है। और आज मैं चाहती हूँ कि आप भी टच हो, और आपके स्किल्स को कैसे अमेजिंग करना है, ब्यूटीफुल बनाना है, और आपके फ्यूचर को कैसा अच्छा बनाना है, ये आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। सो मैम, आप प्लीज अपने लाइफ की जर्नी के बारे में हमें प्लीज बताइए कि हम क्या कर सकते हैं हमारी लाइफ को ब्राइट बनाने के, जैसे आप ब्राइट हो। To start with, Payal, and extremely sorry, guys. I was just trying, as I was telling to Payal from the morning only, that I am more convenient with the Facebook profile, but not with the Insta. So we need to do a demo first of going live. Somehow I manage now. So today we are having a very wonderful understanding of कि क्यों ये lockdown में या after lockdown upskilling and reskilling की requirement है. So I'm in the phase. I call myself as a lifetime learner. Though did lot of degrees, lot of studies and all, but in spite of that, I call myself as a lifetime learner. And today I was just sharing that I need to be now active with Insta and understand Insta. So that's where I need to upskill myself. So if I'm talking about myself, thank you, Chira, and Payal. I'm thank you for me. Thank you for introducing this live Insta to me. So you are my guru in live Insta. So in that case, you can be guru to each and everyone in whatever things we know. I can be guru to someone, and others can be guru to me, and that's what is all about. You it's need to be always learning with each other. Yes. So what do you want? आप पायल आज जो पूछोगे उसका जवाब मैं दूंगी. आप बताइए अब मैं क्या अच्छा, बात करूं सबके साथ. हाँ जी. ठीक है। सबसे पहले मैं चाहूंगी, व्हाई इज अपस्किल इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम? हाँ जी. Very wonderful example which we give. Why upskill is important? Because आजकल generation बहुत change हो गया. When it comes यस। to technology, when it comes to artificial intelligence, I was just telling when I was trying to see yours, I got a video chat request from my mother, and I was like, when does she have an Insta account? I was like, if my husband said your mother is what वाओ। updating. So sitting, 4 दिन पहले मुझे मेरे पापा से एक रिक्वेस्ट आया for the friend request. ये क्या हो रहा है? No, the generation which is above us also is trying to match with the technology. So when it वाओ, comes to अमेजिंग। technology in our day-to-day life की बात आ गई, लेकिन when it comes to work, you know, स्पेशली अपस्किलिंग की अब रिक्वायरमेंट है. पहले तो अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग ये दो वर्ड्स हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब समझ लें कि अपस्किलिंग ओके, किसको डन। बोलते हैं, रीस्किलिंग किसको बोलते हैं. अपस्किलिंग की जब मैं बात करती हूँ तो हम जो काम कर रहे हैं उसको बेटर करें, उसमें प्रोडक्शन अच्छा लाए, उसकी एफिशिएंसी बेटर करें. उसके लिए जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज, नए पेडागॉगीज है, नई मेथोडोलॉजीज है, नया कंटेंट डेवलप हो रहा है, मार्केट के साथ अपने आप को अब्रेस्ट रखें, अपने आप को मार्केट के साथ क्या हो रहा है चेंजेस, उसमें उसके साथ सीखते जाएं. दैट इज कॉल्ड अपस्किलिंग. अब रीस्किलिंग की जब मैं बात करती हूँ, बहुत सारी जॉब्स अभी रिडंडेंट हो गई है. अभी इस टाइम आपने देखा होगा काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं. आपको एक सिंपल एग्जांपल, ये तो कोरोना पहले की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2019 का जो रिपोर्ट है, उसमें कह रहे हैं कि मतलब इंडिया में 45%, 45.6% जो लोग हैं ना, वो ही लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है. जब मैं बात कर रही हूँ यूथ की, जब मैं बात कर रही हूँ, तो इंडिया स्किल रिपोर्ट ऑफ 2019 ये बताता है कि 45.6% ऑफ द ग्रेजुएटिंग यूथ आर एक्चुअली एम्प्लॉयबल. तो आप ये सोचो कि इतने, आई मीन रिमेनिंग आर अनएम्प्लॉयबल. दे आर गेटिंग डिग्रीज बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल. इसीलिए ना देयर इज अ ह्यूज गैप कि इंडस्ट्री के पास वैकेंसी है, लेकिन इंडस्ट्री जो यूथ नॉलेज लेके बाहर आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, बिकॉज जो स्किल्स चाहिए वो यूथ के पास नहीं है. सो देयर इज अ ह्यूज स्किल गैप. सो इसके लिए आपने जो कॉलेज में पढ़ा है, उसके बाद जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपको जो रोल प्ले करना है, ठीक है, उसके लिए आपको अगर सेम रोल प्ले करना है तो आपको अपस्किलिंग की जरूरत है. और आपको अगर नया जॉब प्रोफाइल, क्योंकि नए जॉब प्रोफाइल्स बहुत क्रिएट हो रहे हैं,
अब जैसे फील्ड में सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो ऑनलाइन सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है. सो Exactly, yes. it is yesterday only I was interviewing one person. I told him I want an online business sales promotion person. I don't want to once to go in the field and meet architect and meet a designers. I want someone who does this thing online. तो एक बंदा बोला सॉरी ये मेरे बस की बात नहीं है. एक बंदा बोला आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल लर्न ऑल द थिंग्स एंड आई विल ट्राई टू सी दैट आई बिकम एन ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट Very इज वेयर true, आई yes. एम रीस्किलिंग. नई स्किल्स हम सीखते Oh. हैं और नया जॉब प्रोफाइल जब हम लेते हैं, चेंजिंग जॉब प्रोफाइल, तो उसको बोलते हैं रीस्किलिंग. सो अपस्किलिंग Reskilling, एंड okay. रीस्किलिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है अब की मार्केट में. बिकॉज देखो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स. नॉलेज तो आप Yes. गेन करते, ठीक है, आप कॉलेज में गेन कर लेते हो, आप अपनी डिग्रीज के साथ नॉलेज गेन कर लेते हो, लेकिन एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ता है और स्किल्स आपको नर्चर करनी पड़ती है, ठीक है, और वैल्यूज आपको इम्बाइब करने पड़ते हैं और बिहेवियर आपको शोकेस करना पड़ता है. तो ये जो Wow, नॉलेज, क्या डिजाइन है. नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, वैल्यूज और बिहेवियर, इस सब में जब आपका अलाइनमेंट होगा तब आपको ढूंढते हुए लोग आएंगे. आपको किसी नया बिजनेस की या बिजनेस को डेवलप करने की या नए जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन टुडेज वर्ल्ड. अब आपने जैसे लैंग्वेज में समझाया आपकी टेक्नोलॉजी पढ़ाई वाली, मैं अपने डिजाइन के हिसाब से समझाती हूँ कि अच्छे अमेजिंग पहनो, फिर उसके बाद एसेसरीज करो, फिर हेयर को, फिर वॉच को, ऐसे इतने ब्यूटीफुल बन जाओ कि कितनी अट्रैक्शन आ जाए. तो नॉलेज प्लस अट्रैक्शन ऑफ योर लुक plays an amazing role, guys. That's actually presentation, you know. जब आप, जो बहुत नॉलेजेबल इंसान है ना, वो बोलता है मैं कैसे भी कपड़े पहन लूं, मैं कुछ भी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है. आई एम श्योर मेरे जो व्यूअर्स है, अपने आपके जो व्यूअर्स है, वो एक बात याद रखेंगे कि कितने टीचर्स, उनके क्लास टीचर्स, स्कूल टीचर्स या कॉलेज टीचर्स एक्चुअली वेल प्रेजेंटेड होते हैं. उनको फैशन से कोई लेना देना नहीं, उनको लेटेस्ट ट्रेंड से कोई लेना देना. उनको बोलते हैं हम जो क्लास में पढ़ाते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है. और मैं हमेशा सब एजुकेटर्स को एक ही बात बोलती हूँ, यू शुड बी वेल प्रेजेंटेबल. पहले तो स्टूडेंट क्लास में आना चाहिए आपको देख के, उसके बाद आपकी नॉलेज सुनेगा ना. पहले तो क्योंकि हर कोई आपकी शक्ल देखता है, आप प्यार में पढ़ते हो, शक्ल देख के प्यार में पढ़ते हो, उसके बाद इंसान पता चलता है इंसान कैसा है. हाँ, सही बात है. बात आती है, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हो तो कोई आपके पास भी नहीं आएगा. इवन इफ यू आर इन गुड, यू आर अ वेरी गुड नॉलेजेबल पर्सन, सो यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल. फर्स्ट थिंग, so that is what is presentation skills are required. Then you need to have the right content. खाली presentation skills से कुछ नहीं होता. It's like beauty without brain. Yes. So you need to have the right content, right knowledge. उसके बाद attraction की बात आती है कि people will get attached to it. You have to make it interesting. You have to make it innovative. Then people will stick to you. So that's how the whole thing goes on in presentation. Sounds perfect. तो ये सेशन के बाद मुझे लोग ये भी कहेंगे कि यार क्या बात है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और आपने अपस्किल भी कर दिया अपनी नॉलेज को. परफेक्ट, गुड कॉम्बिनेशन. और सच बताओ तो आप लोग बिजनेस में कहो कि बहुत वो बोलते हैं ना, आई डिजर्व बेटर. हर को लगता है कि मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता इज अ क्वेश्चन विच नीड्स टू बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड एंड रिफ्लेक्शन. आपको आपके साथ बात करनी जरूरत पड़ेगी, आपको अपने मिरर के सामने बात करने की जरूरत पड़ेगी कि यू फील आई डिजर्व बेटर, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. कहीं ना कहीं लोग जो है ना लैक कर रहे हो, कहीं लैक भी होता है कि आपका कंटेंट है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, उसकी लैंग्वेज सही नहीं. आपने कहीं ना कहीं किसी को गलत कर दिया. आपका कम्युनिकेशन में, आपके लैंग्वेज में आपने कभी किसी को गुस्सा दिखा दिया, कभी फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो लोग आपने जो शेयर अच्छा, आपकी अच्छा याद नहीं करेंगे, आपका लास्ट गुस्सा याद रहेगा, आपका लास्ट फ्रस्ट्रेशन याद रहेगा. इंपॉर्टेंट वही है. जैसे आज हमारे साथ हुआ, वी लॉस्ट 15 मिनट, बट लेकिन वो 15 मिनट्स में आई वाज सीइंग यू डूइंग द लाइव एंड आई सेड यू वर कीपिंग एवरीवन एंगेज्ड. हाँ, मैंने एक चीज जरूर बोली थी जब आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी, तो मैंने यही कहा था कि हर पहली चीज बहुत स्पेशल होती है. तो ये पहली चीज हमें हमेशा याद रहेगी कि ऐसा कुछ गॉपअप हुआ था और हम फिर भी नहीं डटे पड़े थे कि हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. सो मैम, आपकी यही बात है, लाइफ स्किल्स में यही आ जाता है कि आप कितने कूल पेशेंट रहते हो
और आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हो और आप कैसे उस चीज को आगे बढ़ाते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट इन दिस। वेरी तो नाइस, वेल एक सेड। जो लाइफ स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो काफी लोग लाइफ स्किल्स को मतलब है ना, अभी भी जैसे मुझे कोई कह रहा था कि भी कोरोना में हमने बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीख ली। ऐसे क्या सीख लिया? मैंने खाना बनाना सीख लिया, झाड़ू मारना सीख लिया, बर्तन साफ करने सीख लिए। तो तो हमने बहुत सारी लाइफ स्किल सीख ली। यस, ये लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट है और हर एक को सीखनी नेसेसिटी, जरूरत है। यस। लेकिन जब आप अब लॉकडाउन से बाहर आओगे तो आपको और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू गो इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। सो फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड की पॉकेट जब का मैं ध्यान बात, रखना पड़ेगा। फिर पॉकेट हाँ का जी, ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉकेट में पैसे कैसे आए। हाँ जी, वो भी एक लाइफ स्किल है। तो मैनेज योर ओन फाइनेंस इज अ लाइफ स्किल। तो मैनेज योर ओन ट्रू। फाइनेंस इज अ लाइफ स्किल। सो हम जब आज हम फोकस कर रहे हैं लाइफ स्किल एजुकेशन पे, तो मैं आपके साथ एक बात वेरी क्लियर शेयर करना चाहूंगी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है। दीज आर ऑल स्किल्स, ओके, जो आपको वैसे भी सर्वाइवल के लिए चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं कुछ सर्वाइवल स्किल्स होती है, कुछ होती है लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो तीन चीज आती है। सबसे पहले एक होती है इंटरपर्सनल ओके। स्किल्स, दूसरा होता है हमारा सोशल स्किल्स, और तीसरा होता है इमोशनल स्किल्स। मैनेजिंग ओके। स्ट्रेस, मैनेजिंग पीयर प्रेशर, expressing even at the time of stress, whether, and then being very honest, and understanding the real life situation is all emotional skills। EQ जो बोलते हैं कि आजकल की लाइफ में आप EQ is more important than your IQ। सो नॉलेज IQ की बात हो गई और ये हो गया सब EQ की बात। देन होता है सोशल स्किल्स, कि बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। आप जितने लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना लोग आपको इमीडिएटली याद करेंगे, आपको रेफरेंस देंगे, आपको लीड देंगे। तो सोशल स्किल्स, अपना सोशल प्रेजेंस की बात आ जाती है कि आप अपना सोशल प्रेजेंस कैसे एक इमेज क्रिएट करते हो सबके सामने, और वो इमेज हैज टू बी योर रियल ट्रू सेल्फ। इट कैन नॉट बी अ फैब्रिकेटेड। अब मास्क नहीं पहन सकते हो, ये मास्क से सिर्फ ऊपर की आपकी रियलिटी जो है वो आपका वो सोशल स्किल्स, वो SQ की बात आ जाती है। सो वो SQ कैसे अपनी आप मैनेज करते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ स्किल्स। और थर्ड बात है इंटरपर्सनल स्किल्स। सो इंटरपर्सनल स्किल्स में कम्युनिकेशन की बात आई, प्रेजेंटेशन की बात आई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आई, क्रिएटिव थिंकिंग की बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात आ जाती है, टीम मैनेजमेंट की बात आ जाती है। तो ये हो जाता है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इस बात पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको मैं। ओके गाइस, प्लीज सुनिएगा। मुझे बहुत इनकी सारी स्टोरी कहीं ना कहीं दिल पे कनेक्ट करती है और मैं वो वर्क भी करती हूँ और तभी शायद मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। सबसे नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, तो आज आपके पास इतना भंडार है नॉलेज का, तो प्लीज लीजिए। एक छोटी सी स्टोरी है, इमोशनल स्किल्स के ऊपर आ जाती है, इमोशन मैनेजमेंट पे, जो बुद्धा से बेटर इमोशनल मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता। एम आई राइट? हम जब भी कोई कोटेशन, हम भी अपसेट होते हैं तो हमेशा एक बुद्धिस्ट कोटेशन को हम सब, सेड बाय बुद्धा, एंड इट इज एक्चुअली आपको एक दिन मैं एक वन ऑफ द बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, दो आई एम नॉट अ बुद्धिस्ट, आई एम प्रैक्टिशनर, बट मैं उनके चाहे वो बुद्धा हो या अम्बेडकर हो या महावीर स्वामी हो या फिर गीता हो, ओके, या कुरान हो या फिर कोई भी, आप पर हर एक बातें सब सेम कहते हैं, सब एवरीवन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। तो उसकी जब मैं बात बताती हूँ तो एक मॉन्क था, वन ऑफ दिस, एक साधु थे, और बुद्धिज्म में ऐसा होता है कि यू कैन नॉट टच अ फीमेल, बराबर? तो वो साधु और उनके एक अच्छे से शिष्य दोनों साथ में चल रहे थे। चलते 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 नदी के किनारे पहुंचे और वहां पे देखा कि नदी के बीच में एक लेडी है जो नदी पार करने की कोशिश कर रही है, पर वो बीच में फंस गई है। तो शिष्य ने देखा, शिष्य ने वो गुरु जी को बताया कि गुरु जी ये लेडी रास्ते में फंस गई। शिष्य ने तो देखा, गुरु जी आगे बढ़े, उस लेडी को उठाया। शिष्य एकदम चौंक गया, आपने लेडी को उठाया, कि आपके वैल्यू सिस्टम का क्या हुआ? बुद्धिज्म में वैल्यूज है कि यू कांट टच, और आपने टच किया, वो पूरा चिल्लाता रहा। और जो गुरु जी थे उन्होंने उठाया और चुपचाप पूरा नदी पार की और लेडी को वहां छोड़ दिया और चल पड़े। पीछे पीछे शिष्य चल पड़े। शिष्य बड़े गुस्से में, 1 किलोमीटर चले, को हाथ लगा दिया, आपने उनको हाथ लगा लिया, अब मैं आपको छूंगा नहीं, अब आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, कंटिन्यूस बोलते रहे। और गुरु ने बड़ी शांति से बोला कि मैं उस लेडी को वो नदी के उस पार छोड़ आया और तुम अभी भी उसको अपने दिमाग में कैरी कर रहे हो। वाओ, ब्यूटीफुल। इंसान ने अगर
वाओ, That is मीन्स what our emotions, हम कभी यही कभी पुरानी बातों को लेके चलते रहते हैं, हाँ हम जी, पुरानी वही बातों को लेके चलते रहते हैं। इमोशनल स्किल्स यही है कि आपको ये जानना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कब किस बात को कहाँ छोड़ देना है और किस बात को कहाँ आगे लेके चलना है। आप पास्ट में जी रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो रियर व्यू भी देख के गाड़ी चला रहे हो, या आप सामने के फ्रंट को देख के गाड़ी चला रहे हो। रियर व्यू खाली वाओ। आपको एक नजरिया देता है कि पीछे से क्या आ रहा है, बट आपको गाड़ी तो सामने देख के चलानी है। आगे, रियर व्यू यस। को, हाँ जी, रियर व्यू को आपको अब खाली एक अब इंडिकेटर की तरह आपने यूज एक करना है। स्टोरी सुनाई है तो मैं भी एक स्टोरी सुनाऊंगी। हाँ जी। ओके। ये मुझे नानक रूपानी जी ने बताई है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट पर्सन। अगर आप जो नहीं जानते हैं तो वो गूगल कर सकते हैं। नानक रूपानी जी बॉम्बे के हैं। और जब मैं उनसे मिली थी, उनने मुझे एक स्टोरी सुनाई जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने बोला हाँ, भगवान जी बहुत टेंशन में है। तो मैंने बोला, भगवान जी टेंशन में क्यों है? बोला, भगवान जी चाहते तुम सबसे दूर हो जाना। मैंने, भगवान जी क्यों चाहते हैं हमसे दूर हो जाना? तो वो मैंने सलाह दी, भगवान जी आप एक काम करो, मंदिर में चले जाओ। अरे मूर्ख, वहां तो सबसे पहले मुझे लोग आ जाएंगे, ढूंढ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप हिमालय चले जाओ। अरे मूर्ख, वहां पर भी सब आ जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है, लोगों को घूमने का बहुत शौक है, ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बोला, मैंने कहा आप मून पे चले जाइए, मून पे तो नहीं आएंगे। अरे मूर्ख, लोग तो वहां पर भी अपना नाम लिखवाने लग गए, पता नहीं कुछ मिलने वाला तो है नहीं पर नाम लिखाने लग गए। तो मैंने कहा, अरे बाबा तुम्हें कहाँ सलाह दूं कि मून भगवान जी कहाँ जाए? मैंने कहा, अच्छा भगवान जी मुझे पता है जो कहीं लोग नहीं आते। बोला, बता चल। मैंने, आप इंसान के अंदर चले जाइए। हर इंसान ना किसी को ढूंढने में लगा है, पर अपने आप को तो ढूंढता ही नहीं है। तो उस दिन भगवान जी ने कहा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात की, 100% बात की है तूने, कि मैं तेरे अंदर, मैं सब जितने भी ह्यूमन है सबके अंदर चला जाता हूँ, तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि सभी भाग रहे हैं, ये रेस चल रही है, सब इधर भागो इधर भागो इधर भागो, अपने आप को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। पर मैं ब्राइट स्टूडेंट, मैं तो हमेशा भगवान जी को बोलती हूँ, आप तो मेरे पास हो, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरा मन कहीं नहीं लगता तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ। तो मेरा पति और मेरा बेटा कभी आके मुझे बोलता है, क्या कर रहे थे? मैं भगवान से बातें कर रही थी, मैं अपने आप से बातें कर रही थी। तो ये बहुत So, छोटी बातें हैं। इस बात को मैं अटैच करती हूँ पायल, लाइफ स्किल LIFESKILL, बराबर उसकी स्पेलिंग है। तो लाइफ स्किल्स अगर हमें जानना है कि 10 इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स क्या है, तो सबसे पहले L, विच इज कॉल्ड लिसनिंग। सो लिसनिंग ओके। स्किल्स मतलब आप अपने आप के अंदर झांक के अपने आप की सुनो, अपने आसपास की सुनो, और कनेक्ट हो सबके साथ। सिर्फ सुनना ही नहीं है, सबके साथ कनेक्ट होना है, लाइकेबल होना है, लवेबल होना है, दिल से लवेबल होना है। सो पीपल विल फर्स्ट लाइक यू, देन विल पॉज दे स्टार्ट पॉज लविंग यू। पॉज। हाँ जी, किसी ने हाँ लिखा जी। है, यू आर सो क्यूट। मैंने बोला, थैंक यू। ऑन। So that is what it is. We are talking about is first you need to be a good listener. देखो, जो people don't like lot of talker, लोगों को बहुत जो बातें करता है वो पसंद नहीं आता। आपको मैं बताऊं, लोग उनको पसंद करते हैं जब वो कोई इनकी सुनता है। So someone who in the between keeps a pause and then listens to them, because हर कोई चाहता है कि कोई मुझे सुने। So आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। ओके, सो जब आप पहले अच्छे लिसनर बनोगे तो पहले तो आप अपने आप की सुनोगे, आप अपने आसपास के लोगों की सुनोगे। द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू द पीपल एंड स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग टू देम, ओके, रेस्पॉन्डिंग में दे आर नॉट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। इंटरपर्सनल स्किल्स की यही बात है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, दे आर लुकिंग फॉर समवन हु हैज जस्ट गिवन देम सॉल्यूशंस। तो वो खुद ढूंढ लेंगे, लेकिन एक नाइस हियरिंग ईयर दिया, so that and then people start loving you. Once when they start loving you, then they'll start referring you, they'll start looking for your, then they'll start, either you have a product, they'll buy a product from you, or if you are in a job, they will refer you for a better position. So that is first the life skill का L आ जाता है, listening and being lovable, right? दूसरी बात आ जाती है I। अब जैसे भगवान जी ने कब आपको कुछ बोला, आपने इनिशिएटिव लिया भगवान जी को सुनने का, वरना भगवान जी तो बहुत लोगों को बोलते हैं, सब थोड़ी सुनते हैं। आपने उनके साथ एक इनिशिएटिव लिया, प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। सो LI
इनिशिएशन, टू टेक एन इनिशिएटिव, प्रोएक्टिव अप्रोच। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत लोगों के पास है, लेकिन हर कोई तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करता। किसी को तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच लेना है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। सो वो आ गया इनिशिएटिव, प्रोएक्टिव अप्रोच। सो एल, लाइकेबल, टू बी लवेबल, taking a proactive approach, initiative, okay. F, to be flexible. अब जिस बुद्धा की स्टोरी में हमने क्या किया, बुद्धा ऐसा नहीं था, he was not एकदम रूडिमेंटल नहीं था कि भाई यही मैं नहीं टच करता तो नहीं टच करूंगा, वो मरना है तो मरती जाए। नहीं, he was flexible. उसने अपने धर्म को नहीं, उसको उस पर हेल्प जरूर की, उसके जो धर्म के जो रूल्स थे उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, लेकिन उसने अपने दिमाग में उसको कैरी नहीं किया, उसको सिर्फ फिजिकल उठाया और छोड़ा, दिमाग में उसने उसको नहीं उठाया। सो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, ओके, इन लाइफ। सो LIF हो गया। L stands for likable, lovable, I stands for taking proactive approach, initiation, and F stands for being flexible. See, हम जिससे भी काम करते हैं, कोई बोलता नहीं मेरे तरीके से ही काम होगा, ऐसे ही काम होगा, इस तरह ही होना चाहिए, हमें उसके साथ बात करना पसंद नहीं आता, हमें उनके साथ काम करना नहीं, ये तो थोड़ा नक चढ़ा है, ये अपने आप को क्या समझते। तो हमें सबका समझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। दैट इज F। E की जब मैं बात कर रही हूँ वो है इमोशनल अप्रोच। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर इमोशनल बैलेंस। सो LIFE हो गई, लाइफ की बात आ गई। अब S की बात है। मैं सबको याद, मैं बाद में लास्ट में पूछूंगी कमेंट में आपको ये सब याद रह रहा है कि नहीं। हाँ। देखो मैं ठहरी एजुकेटर, तो एजुकेटर तो हमेशा होमवर्क देता है और पीछे पूछता भी है। ऑलराइट, सो बात आई एस। एस मतलब सिनर्जी। उसकी एक छोटी सी कहानी सुना। हम लोग जो इंडियन है ना, एक ऐसे कॉम्पिटिटिव क्लास, कॉम्पिटिटिव में बहुत जीते, कंपटीशन में जीते, हम सबसे आगे निकलना चाहते हैं। हम किसी और की लाइन को रब करके अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं। सही बात है। बिकॉज हम क्लासरूम में हमें कंपटीशन सिखाया गया है, मेरा फर्स्ट रैंक, मेरा रैंक उससे बेटर आना चाहिए। हम हमेशा कंपटीशन में जिए हैं, हमने कभी टीम वर्क में नहीं काम करना। हमारे लिए टीम वर्क काम करना बहुत मुश्किल है, हम टीम वर्क में बहुत मुश्किल से काम कर पाते हैं। तो सिनर्जी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हमें ये लगता है कि टीम में मैं ही अकेला हूँ जो काम कर रहा हूँ, बाकी सब तो निठल्ले बैठे हैं, और अगर मैं नहीं रहा तो टीम कुछ नहीं करेगी। एम आई राइट? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो समझ लाइफ स्किल्स में आज के जमाने में अकेले काम से कुछ नहीं होता, आपको सबको साथ लेके चलना है, आपको सबके साथ चलना सीखना है, आपको एक टीम स्पिरिट सीखनी है। तो उसके लिए एक छोटी सी दूसरी कहानी है कि ऐसा ही एक टीम था जो स्मार्ट लोगों से बना हुआ था, और उसमें से एक बंदा जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मेरे टीम के मेंबर्स आ रहे हैं वो सब टीम कह रही है कि वाओ वाओ सेलिब्रेट कर रही है, मुझे तो कभी कहती है कि फाइन आप ये स्किल्स मतलब ठीक है, ये आप अच्छा काम कर रहे हो। बट उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था सबसे, उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था कि लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब बोले बस तुम्हारे वजह से ही सब कुछ कर पा रहा हूँ। टीम में ऐसी बात नहीं हो पा रही थी हर बार, टीम तो सेलिब्रेट भी करता था अच्छा काम। सही बात। तो अब धीरे धीरे होने लगा, वो टीम की मीटिंग से निकलने लगा बाहर। एक मीटिंग ज्वाइन नहीं की, 2 मीटिंग ज्वाइन नहीं की, 3 मीटिंग ज्वाइन नहीं की, तो टीम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो एक दिन क्या हुआ, टीम मेंबर उसके घर गए, उसका जो टीम लीडर था वो उसके घर गए। घर गया तो देखा वो घर पे बैठा है अकेला अकेला, बैठा बैठा कुछ आग जला रहा है और अपना बारबेक्यू कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। टीम लीडर को देखा उसने, थोड़ा सरप्राइज हो, समझ तो गया टीम लीडर क्यों आया है, तो उसने टीम लीडर को भी ज्वाइन किया कि ज्वाइन द बारबेक्यू, मैं ये बना रहा हूँ। टीम लीडर बहुत शांति से उसके साथ बैठा, दोनों के आपस में कोई बात नहीं हो पाया। लिसन, टीम का सन्नाटा भी बहुत कुछ बोल जाता है। साइलेंस। टीम लीडर कुछ नहीं, कोई बहसबाजी नहीं की, कुछ पूछा नहीं कि क्यों इस मीटिंग में नहीं आए, क्यों उस मीटिंग में नहीं आए, चुपचाप बैठा रहा। वो बारबेक्यू पकाता रहा, वो बारबेक्यू में बैठा रहा। फिर उसने क्या किया, जो जल रही थी ना उसमें से एक लकड़ा जो सबसे अच्छा जल रहा था उसको उठाया और वो लकड़े को बाजू में रख दिया और बैठा बैठा देखता रहा। अब वो लकड़ा जो बाजू में जो सबसे ब्राइट जल रहा था वो धीरे 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 उसकी लौ
कम होने लगी, कम हो गए। यस। ऐसा लगा कि अब वो बिल्कुल बुझ ही गए। तो एक वो फालतू सा लकड़ा हो गया, जो बहुत ब्राइट था उससे वो एकदम डल काला सा लकड़ा हो गया। राइट। टीम मेंबर जो था उसने ये चीज देखी कि ये तो और उसने ये लगा। टीम लीडर ने क्या किया, वो लकड़ा उठाया और बाद में बीच में आग के एकदम बीच में रख दिया। थोड़ी देर में उस लकड़े ने भी आग पकड़ी और बहुत अच्छा बारबेक्यू बना। दोनों ने बारबेक्यू खाया, टीम लीडर ने भी उसको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा बारबेक्यू बना है, थैंक यू, और करके वो चला गया। जब वो टीम फिर मेंबर उसने टीम याद लीडर किया। को छोड़ने गया तो उसने बोला थैंक यू, गुड नाइट, आई विल जॉइन द मीटिंग टुमारो। वाओ, सो वेरी नाइस। वो समझ गया कि मैं लाइफ लकड़ा में हूँ। हर इंसान की इम्पोर्टेंस है, हर इंसान की। और जो भी इंसान टीम वर्क कर रहा है, हमें रिजल्ट दिख रहा है तो हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज इतने सारे दिमाग लगे हैं। और जैसे आपने इतनी ब्राइट स्टोरी बताई कि वो देख रहा था ना कि लकड़ा बुझने वाला है, बुझने वाला है, बुझने वाला है, और उसने लगा दिया। तो उसको बाद में रियलाइज हो गया ना कि वो नहीं, लकड़े हर में अपने इंसान आप, की। टीम मेंबर ने लकड़े में अपने आप को देख लिया और टीम यस। लीडर ने बड़ी शांति से अपनी बात समझा के निकल पड़ा, बिना कुछ बोले, बिना ब्यूटिफुल। कुछ किए, बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए। क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब वो कुछ बोलने जाएगा तो सामने से एक दूसरी बात आएगी, तो क्या होगा, डिस्कशन मोड की जगह आर्ग्यूमेंट मोड में आ जाएंगे। और जब आर्ग्यूमेंट मतलब तू मैं, सो आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, इट ऑलवेज फोकसेस ऑन हु, किसने किया। डिस्कशन फोकस करता है क्या था, व्हाट, किस एग्जैक्टली। बात पे मैं नाराज। और आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाएगा, तुमने ऐसा किया, पर्सन के ऊपर हो जाएगा। एंड एक पर्सन वेरी कभी नाइस। रॉन्ग नहीं, उसकी सिचुएशन गलत है, वो वेरी नाइस। सिचुएशन, उसका डिसीजन प्लस या माइनस आपको बुरा अलग लग रहा है। सो जो इस सिनर्जी है। इस स्टोरी से मुझे एक रियल स्टोरी याद आई है, जो वो मेरी खुद की स्टोरी है। बस 1 सेकंड की है, ज्यादा नहीं लंबी है। लाइफ में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि हम सिर्फ कहते रहते हैं चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज करना है। चेंज करने का कोई टाइम नहीं होती है। इट्स नाउ और नेवर। तो अगर आपकी स्टोरी से कोई भी सुन रहा हो तो ये जरूर समझ लेना कि ये चीज सुनी गई है बिकॉज एक रीजन है। सो अगर कोई अपन आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या ये करते हैं, हर चीज का सोल्यूशन देखे बजाय कि ये क्यों हुआ। वो हो गया ना, अब तो वो हो गया। ये क्यों हुआ है बिकॉज मुझे अपना सोल्यूशन देखना है। या के पीछे बैठ के वापस से मैं एक ही चीज बोल, ये क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ। इट्स बेटर कि मैं 10 सोल्यूशन के साथ आऊं। चलो ये चैप्टर हो चुका है ना, अब BCD के साथ मैं रेडी हूँ। सही है। तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है उसको तो पुअर मी सिंड्रोम, गेट आउट ऑफ द ओके। पुअर मी सिंड्रोम। बेचारी मैं, मेरे साथ ही हाँ। ऐसा हमेशा क्यों होता है, मुझे तो हाँ। पता ही था ऐसा ही होने वाला है। वो नेगेटिव वर्ड्स को आप प्लीज ना अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें। अगर पॉसिबल है तो एक जार रखना कांच का। ये मैं करती हूँ मेरे लाइफ के लिए। मेरा बेटा मुझे हर दिन सुबह उठ के बोलता है, मम्मा ये क्या करते हो आप। मैं बोलती हूँ, बेटा मैं हर दिन अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स भरती हूँ। तो वो जब भी डिक्शनरी खोलता है, वो मेरा पॉट जब मैं कहीं इधर उधर होती हूँ ना, बोलता है पापा बताना मत मम्मा को, मैं ये देखता हूँ। उसमें लव होगा, अफेक्शन होगा, केयर होगा, रिस्पेक्ट होगा, मेरे फ्यूचर प्लान्स होंगे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा धन है, रहेगा, और हमेशा मैं चमकती रहूंगी। सो दिस इज व्हाट माय पॉजिटिव वर्ड्स आई पुट इन द जार। तो गाइस, जो भी मुझे सुन रहा हो, आप अपने रूम में एक कांच का बाउल, बहुत प्यारा सा एक सुंदर सा जार रखना, और उसमें सारे वर्ड्स डालना दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू आर लवेबल, यू आर एवरी सिंगल थिंग। हमेशा क्रीप करने से बेटर है कि हमारी क्या अच्छी चीज है हम वो डालें। इसी बात पे आ जाता है कि नेवर बी प्रॉब्लम क्रिबर्स, ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। वाओ। नेवर बी प्रॉब्लम क्रिबर्स, ऑलवेज बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। क्योंकि आज परफेक्ट। के जब ऑर्गेनाइज, बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आएंगे। आप जब किसी बॉस के पास जाते हो, क्योंकि बॉस को पता नहीं उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। आज आप खुद की बिजनेस है आपका, और आपकी बिजनेस में कोई आप एम्प्लॉय आपके पास आता है, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आपको पता है ना, ये प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपको इतने सारे अलग लोग, इतने सारे लोग रखने पड़ रहे हैं। सही ओके, बात है। अदरवाइज आप अकेले सब काम संभाल लेते।
The question is, we have to always be ready with the solution A, solution B, solution C, and then start trying the solutions. तो एक जो पर्सन है जो ये बात समझता है, जो सक्सेसफुल है, जो ऑप्टिमिस्ट है, उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि I have not to go with the problem anywhere. I have to go with the solution, and at least I have to try the solution first. And then and तो जब तक दुनिया में प्रॉब्लम क्रिबर्स रहेंगे, दुनिया में कुछ चेंज नहीं आने वाला है. बट द मोर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स आर देयर, देखो दुनिया ऐसे बदलती है. सो आपने कहा ना चेंज अब भी आता है. चेंज आता है ओनली फ्रॉम द शिफ्ट ऑफ द माइंडसेट. माइंडसेट का शिफ्ट. द मोमेंट यू से कि प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम्स ही दिखेगी, द मोमेंट यू से नो आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन, you become a solution provider, and then you see solutions around you. So that is what, so LIFE को हमने डिजाइन किया, likable, lovable, initiative. F की जब मैं बात कर रही हूँ तो flexible, और E is emotions. और जब skill का S बताया मैंने आपको, synergy की बात की, ठीक है. और S के बाद आता है K, knowledge. See, जैसा हमने बोला, beauty without brains नहीं चलेगा. You need to have a knowledgeable person. प्रॉपर, जैसे बोलते हैं अदरवाइज समझो कि आप लोग ब्रूनेट है. she is just a person who is into a blonde. बस सुंदर दिखती है, मुंह खोलेगी तो खत्म. हैंडसम दिखता है, लेकिन जैसे ही फोन उठा के बात करना शुरू किया, उसकी आवाज सुनी मतलब पैसे गिर गए. So knowledge is important, but not the only part, but it has to be there. So K is for the knowledge part of it. S K. जब मैं आई की बात करती हूँ तो इनोवेशन जरूरी है. आप से इनोवेशन मतलब हर बार कुछ नया करो वो जरूर नहीं है, लेकिन आप जो करो उसमें आप अपना वैल्यू एडिशन डालो. मतलब आप जब वो काम आपके पास से चला गया है, पीपल शुड से कि ये काम तो गीतिका के टेबल से ही आया होगा, क्योंकि ये गीतिका का स्टाइल है. सो आपको अगर कुछ आपने कुछ पोस्ट किया है, कुछ आपने कुछ इंटरैक्शन किया है, तो वेरी क्लियरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके वो जो इनोवेशन है उसमें ऐड किया हो, ताकि लोग देख के आपका ना सिग्नेचर स्टाइल लोगों को पता चल जाए, ये तो इसी का ही है. और उसमें आपको कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया करना है, सो दैट यू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू. सो दैट्स इनोवेशन पार्ट ऑफ द स्किल, SKI. और लास्ट में होता है L, लर्निंग. बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. So learning is always required. आज की तारीख में भी आई एम श्योर आपके हमेशा 2 से 3 ऑनलाइन कोर्सेज अब कंटिन्यूअसली आपके होने ही चाहिए. यू शुड बी लर्निंग 2 to 3 ऑनलाइन कोर्सेज ऑल द टाइम. आप वेबिनार में ज्वाइन कीजिए, आप शिफ्ट मत कीजिए वन वेबिनार टू अनदर. आप अच्छा सा वेबिनार सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपको कुछ नया लर्निंग करने को मिल रहा है. दैट इज वेयर कम्स इज अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जॉब छूट गई पर मैं यही काम कर सकता हूँ, मैं कुछ. अब वेरी सिंपल एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक आदमी बहुत टाइम से बार बार फोन लगा रहा है, बोले मैडम कुछ काम दे दो, जॉब छूट गई है. ठीक है, मैंने कहा चलो क्या करेगा, तो बोले मैं ड्राइवर का काम करता हूँ. मैंने कहा मुझे ड्राइवर की अभी जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल एक हाउसकीपिंग की जरूरत है, वी कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वो काम तो मुझे नहीं आता, तो नहीं आता, काम तो सीखना होता है, नहीं आता, और वो सीखने की तैयारी नहीं है. उसने ये नहीं बोला मैम आप मुझे सिखाओगे तो मैं सीख लूंगा, कोई चीज. हाँ, ये नहीं बोला कि. सो पॉवर्टी इज द माइंडसेट. पॉवर्टी अगेन इज द माइंडसेट. आज वो लड़का मुझे हर दिन फोन कर, मैडम घर में तकलीफ हो रही है, बच्चे 3 बड़े हैं, फीस भरनी है, कोशिश करना शुरू करो ना. हाँ एग्जैक्टली, रीस्किल करो ना अपने आप को. आपको जो जॉब मिल रहा है उसके लिए आप अपने कुछ स्किल्स डेवलप करो एंड स्टार्ट लर्निंग. देयर आर पीपल टू टीच यू. लोग आपको सिखाने को तैयार नहीं है. So that is where, otherwise आप ये हमेशा फोन करके रोते रहोगे कि काम दे दो, काम दे दो. So that is where I always say one has to be a lifelong learner. Wow. So ये यहाँ एक और पॉज आता है. मेरे डैड को मैं बीच में लेकर आ रही हूँ. डैड आ जाओ. डैड ऊपर से आते हैं ना. तो मेरे डैड हमेशा कहते थे कि लाइफ में इंसान को ना कुर्सी कभी मिलती नहीं है, कुर्सी बनानी पड़ती है. दैट्स योर खुद के लेवल से, खुद के नॉलेज से, खुद के आइडिया से लोग आपको मानते हैं और फिर आपसे पूछने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं आप नहीं है. पायल, हम लोग क्या कहते हैं, एक पोजीशन, एक एज, एक हायरार्की के हिसाब से हम रेस्पेक्ट मांगते हैं. आज घर में दादा दादी है तो रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं.
लेकिन एक्सपेक्ट करते नहीं है, आपको रेस्पेक्ट गेन करना पड़ता है। आज के जमाने में, पहले जमाना अलग था कि लोग सामने से आपको पहले रेस्पेक्ट देते थे, और आप जो, चाहे वो बॉस है, चाहे वो ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन है, कोई भी है, ठीक है, लोग सामने से, एक जमाना था जब लोग सामने से रेस्पेक्ट करते थे, देते थे, आप उसको आप डिजर्व करते हो कि नहीं। लेकिन आज के जमाने में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू गेन रेस्पेक्ट, एंड कब रेस्पेक्ट, कब जब आप गेन करोगे, जब आप सामने से रेस्पेक्ट देने को तैयार होंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू बी गिविंग, द मोमेंट यू गिव रेस्पेक्ट, यू गेट रेस्पेक्ट। सो आपको चाहे कोई भी एज, आप कोई भी पोजीशन में, आप कोई भी डेजिग्नेशन में हो, you should be ready to give respect. The moment you give, you start getting. So ये जो so जब लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, तो एक्चुअली काफी लोग जो है ये छोटी छोटी बातें, ग्रेटिट्यूड, सी आज में जब हम बात करें, हम लोग उसको टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेरी तो पूरी पीएचडी लाइफ स्किल्स के ऊपर है कि कैसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हम वो टर्मिनोलॉजी में बात नहीं कर रहे, हम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें है, दे आर वेरी सिंपल, शॉर्ट फॉर सक्सेस, बट ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको संभालनी है। तो होगा क्या, कल के आपको सक्सेस, आपके पीछे, आपको सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सक्सेस अपने आप एग्जैक्टली आप मिलती है। पीपल विल स्टार्ट appreciating you, will start respecting you for what you are and what you represent for. आप क्या हो और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट। चाहे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप खाली एक नहीं हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में कितने लोगों की, कितने सालों की मेहनत गई है। यस, आज आपने कुछ गलत जाके आपके ईगो को ठेस लग गई, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं प्रेजेंट करने गए हो। फॉर एग्जांपल, मेरा बो होम्स करके स्टोर है, और मैं बो होम्स के स्टोर को किसी आर्किटेक्ट के सामने प्रेजेंट करने गई हूँ, और किसी आर्किटेक्ट ने मुझे रूड हो गया, और मैं सामने 4 जवाब उसको दे दिए, और मैं आगे, भले मैंने तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्वेश्चन इज, मैंने तो दिया, लेकिन उसने क्या की सोचा, बोहो होम्स से एक लड़की आई थी जिसने मेरे साथ अब वो होम्स क्रिएट करने में मैं जानती हूँ कि 20 साल की मेहनत मेरे अकेले के लिए, नॉट बिकॉज आई एम द ओनर, मेरे साथ जुड़े डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोगों की गई है। तो मैंने एक्चुअली सबकी रेप्यूटेशन को एक स्टेक पे रख दिया। तो उसकी पेशेंट, यहाँ आपने ये पेशेंट का वैल्यू सिखाया कि अगर उसने कुछ कह भी दिया होता और आप आपने ऐसे रिएक्ट नहीं किया होता और नॉर्मल रिएक्ट किया होता, तो फिर भी उसको बाद में रियलाइजेशन होता कि मैं रूड हो गया, फिर भी वो सामने वाली बहुत अच्छे से मुझे सिखा के गई, साइलेंट वे में। कई बार पायल क्या होता है पता है, कई बार हमें ये लगता है कि लोग मुझे कह रहे हैं, पर एक्चुअली वो आपको नहीं कह रहे, बिकॉज आपको तो वो जानते भी नहीं है। He doesn't know who is गीतिका सलूजा। गीतिका सलूजा तो सिर्फ गीतिका सलूजा ही उसको जानती है, गीतिका सलूजा को कोई और गीतिका सलूजा को नहीं जानता। तो उस चीज को मैं अपने आप पे क्यों लूं कि गीतिका मुझे ऐसा बोल रहा है, अरे वो मुझे जानता ही नहीं है, तो वो मुझे ऐसा बोल रहा है, तो वो मुझे नहीं बोल रहा, वो तो एक शक्ल जो उसके सामने दिख रही है उसको बोल रहा है, और वो शक्ल है, वो मेरी शक्ल दिख रही है, कोई और होता तो उसको वो बोलता। मैम, तो किसी ने आपकी तारीफ है, लाइफ लेसन्स बाय द एक्सपीरियंस्ड, ग्रेट टू हियर यू, वाओ, थैंक यू सो मच। बट पीपल शुड सी, किसी जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट, तो वहां पे ये होता था कि XYZ ने आके बोल दिया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आई वाज हेडिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और फॉर एग्जांपल अभी जहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ, जो वर्मोरा के साथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस में होती हूँ, तो मुझे किसी ने बोल दिया, तो मैं उस चीज को बुरा नहीं लगाती। लोगों को लगता है मैडम आप इस पोजीशन पे, आपको बुरा क्यों नहीं लगता? ऐसे क्योंकि उसने मुझे नहीं बोला, उसने हेड सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बोला है, वो मेरी जगह पे कोई और होता तो उसको बोला होगा, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं उसको हेड सेंटर फॉर एक्सीलेंस के हिसाब से एनालाइज करूंगी, उसको उस हिसाब से जवाब दूंगी। एंड जवाब में भी एक चीज, पॉजिटिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं ये नहीं कहती कि आप शांत रहो, आप मना नहीं, आप नेवर से नो वाला मैं नहीं कहती हूँ, आप गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करो, वो नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेस करने में भी एक पॉजिटिव तरीका होता है। एग्जैक्टली। सो काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज, द थिंग्स यू प्रेजेंट। एक पॉज लेना चाहूंगी
मेरे साथ ऐसी एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने मुझे बहुत अजीब तरीके से बात कर ली। ओके फाइन, ठीक है, वो घर से झगड़ के आई होगी या झगड़ के आया होगा, व्हाटएवर, नो हाँ प्रॉब्लम। जी। मैंने अच्छे से सुन लिया, अच्छे से एकदम। मैंने सिर्फ उसको बाद में जब सब कुछ हो गया ना, मैंने बोला आप ना, आपने जो बोला मैंने सुना, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ये ध्यान रखिएगा कि हर टाइम पायल चिराग जैन आपके सामने खड़ा नहीं होगा। मैं समझने की, नॉलेज रखने की हिम्मत रखती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपसे आर्ग्यूमेंट करूं, मेरी एनर्जी वेस्ट करूं, पर हर कोई ऐसा नहीं होगा। आज आपको शांत मिला है, कल हो सकता है आपका शेर मिलेगा, और मैं चाहूं तो 10 गुना आपसे ज्यादा आवाज तेज कर सकती हूँ, पर उससे कोई सही या गलत नहीं होता। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन के बाद, मेरे ख्याल से 4 दिन तक उनने सॉरी सॉरी का लेटर्स आ गए, सॉरी के गिफ्ट्स आ गए, पर वो बोलते हैं ना, बात निकल गई ना, तीर से वो निकल गया तीर, तो वो कभी भी उसे वापस से नहीं कर सकते। सेम विद दैट, अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो ना, आप कितनी भी मलहम पट्टी लगा दो, वो हर्ट मेरे तो यहाँ तक रह गया है, और मैं चाहकर भी मैं उन्हें बुरा नहीं चाहूंगी, पर यस, वो दर्द तो मुझे वहां कहीं ना कहीं दिखेगा। सो वेरी ट्रू, बस पायल, आप अपने वो बोलने दर्द में हटा ध्यान देना रखना चाहिए। अपने से। मैं ये बता रही हूँ, इमोशनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स का ई इज इमोशन, ठीक है? वो स्कार रहेगा, हीलिंग का स्कार रहता है, बट वो आपको उसको हील कर देना है। परफेक्ट, आज क्योंकि कर क्योंकि दिया। जो इंटरेक्शन हुआ ना, वो उस वक्त का इंटरेक्शन था, उसको नेक्स्ट इंटरेक्शन में कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होना। आज चाहे परफेक्ट, आपके घर में किसी के साथ आपने इंटरेक्शन किया है, सोशल मीडिया पे किसी के साथ इंटरेक्शन किया है, आपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी के साथ इंटरेक्शन किया है, एक इंटरेक्शन की बात सिर्फ उस इंटरेक्शन तक, क्लोज, चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट परफेक्ट, इंटरेक्शन इज अ न्यू चैप्टर, दैट्स वेरी ओके इंपॉर्टेंट। डन, हर बार थैंक वो यू। स्कार क्योंकि वो स्कार ऐसी चीज है ना, उसको बाहर आने में बड़ा मजा आता है, और वो स्कार बार बार जब बाहर आता है, आपको ऐसी ऐसी याद दिला जाता है, फिर वो आगे लाइफ में, आगे जो मैंने कहा ना, बुद्धा की बात है, वो वहां छोड़ आए। परफेक्ट, वो ले, तभी मैंने कहा ना कि वो लोड लेके चल रहा है। हाँ, तो स्कार जो पर आपके पर दिमाग। गॉड बहुत क्यूट फ्रेंड है मेरे, मैं उनसे बाद में कम्युनिकेट कर लूंगी, पर वो जानते थे कि मैं कैसे उसे समझाऊं, मेरी बिटिया रानी को, तो वो गीतिका जी के रूप में समझा दिया है मुझे। वो तो होएगा। देखो, आज आज हम जिससे भी बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं उसके पास भी दिल है, उसके पास भी उसकी रात है, वो भी सोचने वाला है, रात को जाके सोचने वाला कि भी आज मेरे साथ क्या हुआ था। वो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट तो करता ही है हर कोई। अगर हमारा 100%। बिलीव कि मेरा, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हिम हिज रियल पिक्चर, वो खुद ही देख लेगा, मेरा काम नहीं है। वो आपको पता है, वो परफेक्ट, पिक्चर एटलास जो शोल्डर के ऊपर पूरी दुनिया लेके घूमता था, वो साइकिल हाँ हाँ एटलास हाँ के ऊपर भी लोगो हाँ होता हाँ था। हाँ एक हाँ, दूसरा सिंड्रोम है, दैट डोंट बी दैट एटलास। आपको पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी परफेक्ट, आपकी खुशी है। सो रिमूव दैट लोड एंड एंजॉय द वर्ल्ड। वाओ, दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट ट्रू मैम। देखो लोग सच्ची कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, कि मुझे लाइफ और स्किल्स के बारे में आज एक सिर्फ झलक है। ये तो क्या है ना, गीतिका मैम के पास इतना नॉलेज है कि मैं शायद 10 लाइव सेशन भी लूंगी ना, तो भी सिर्फ नेल से लेके यहाँ तक ही आएगा। तो एवरी डे शी विल मेक मी अंडरस्टैंड, शी विल मेक एवरी डिफरेंट पीपल अंडरस्टैंड। तो जो भी लाइफ के बारे में डीप नॉलेज लेना चाहता है या अपनी लाइफ को एक अलग मुकाम पे लेके जाना चाहता है, तो प्लीज कांटेक्ट करिएगा उनको, और आपकी लाइफ का काफी हद तक सोल्यूशन आपके पास होगा। सो यही बात समझनी है। आई थिंक देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली हियर, आई जस्ट सॉ दैट। वेरी नाइस। सो यही चीज है कि भाई, आप अपनी सोशल स्किल्स, आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स, और आप अपनी इमोशनल स्किल्स, सो आईक्यू के साथ ईक्यू, एसक्यू और कम्युनिकेशन क्वोटिएंट, ये सब चीजें आप अगर आप संभाल लेते हो, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। पर एक चीज समझनी है, अकेले कभी आगे नहीं बढ़ना है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है, टीम में लेके जाना है। यस, हमेशा। बिकॉज देखो, आपने चलना शुरू किया, देखो भीड़ तभी आपके साथ इकट्ठी होगी जब आपसे वो वाइब्स आएगी कि कारवा शी इज। बढ़ाना है खुशियों का। और वो कारवां में भी जो आगे चल रहा है, उसका पहला फॉलोअर तो चल रहा, लीडर की वाइब्स है, पहले फॉलोअर की वाइब्स है, और बाकी सब फॉलोअर्स की वाइब्स, सब वाइब्स इकट्ठी हो तभी कारवां आगे बढ़ेगा।
तो आपको वो वाइब्स भी आप दोगे तब यहाँ से आप क्लियर होंगे। यहाँ पे आपको कोई हाउस यू डोंट नीड सर्वेंट्स, 10 सर्वेंट चाहिए, आप अकेले काफी हो ये क्लीन करने के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच। आज सीरियसली काफी टाइम के बाद अपने ब्रेन को डिजाइन किया है। शायद हम सब कहीं ना कहीं सिर्फ डिजाइन जो दिखता है उसी पे फोकस कर रहे थे, पर शायद ये दिख नहीं रहा है, पर फिर भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम कि हमें एक लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर अभी तो आपने समझाया है, बट गाइज अगर आप अपनी लाइफ को वापस से, मैं ये कह रही हूँ, और समझाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक लेवल में जाना चाहते हैं, तो प्लीज कांटेक्ट करिएगा मैम को। और मैम हमेशा अवेलेबल है, जो भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है। वो कभी ये नहीं देखती है कि कौन क्या, बस वो ये देखती है कि रिजल्ट अब मुझे लाना है, दैट्स इट। तभी वो बोहो अपनी खुद की एजुकेशन टीम, अपने सारे जो भी वो कर रहे हैं, इतनी सारी जगह इन्वॉल्व है मैम, तो वो सारी चीजों को वो अच्छे से कर पा रहे हैं। उनके पास भी सिर्फ 24 आवर्स है, बट वो 24 आवर्स को उनने 48 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया विद द स्मार्ट लर्निंग। So guys, कभी हम डिस्कस करेंगे पायल प्लस 1 आवर वाला, मेरा पहला 1 आवर 24 के साथ प्लस 1 आवर। सो 1 घंटा जो हमें को मिलता है 24 घंटे के साथ प्लस 1 आवर। सो प्लस 1 आवर में कैसे करना चाहिए, विल डिस्कस दैट कभी आराम से। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम ये सीरीज को आगे लेके जाएंगे विद गीतिका जी के साथ 1.1, 1.2, और ये कितने टूज होंगे, कितने नंबर्स होंगे, आई ऑल्सो हैव नो आइडिया, बिकॉज ईच डे यू कम अप विद अ गुड थॉट प्रोसेस, अमेजिंग स्टोरीज। तो अभी तो सिर्फ हमने 2 स्टोरीज सुनी है, और स्किल और लाइफ के बारे में नहीं, उल्टा बोल दिया, लाइफ और स्किल्स के बारे में आपने दिया है। पर अब हम फटाफट बोले, L stands for likable, lovable, I stands for proactive initiation, okay, LIF flexible, E stands for emotions. So life हो गया, लाइफ की बात आ गई, स्किल की बात आई तो सिनर्जी, S, K knowledge, I innovation, and LL lifelong learner. वाह, दैट्स अमेजिंग। अब ये सेशन को हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अब हम दोनों के हस्बैंड का खाने का टाइम हो गया, तो हमें खाना बना के उनको खाना खिलाना पड़ेगा। तो गाइज, इट वाज लवली कनेक्टिंग विथ यू ऑल एंड द ब्यूटीफुल मैम ऑफ माइन, जो मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब देती रहती हैं, क्यूट स्टोरीज सुनाती रहती हैं। और मेरे लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनने वो स्कार ही हटा दिया। ये एक पहली डॉक्टर है, नहीं, ये एक पहली डॉक्टर है जिसने कोई मलहम नहीं दिया, कोई दवाई का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, सीधा डाउन। ये तो सुपर हो गया मेरे साथ। ऑल थैंक्स टू यू, थैंक्स टू माय लवली गॉड। और लवली मेरे नहीं, हम सबके हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि वो मेरे लवली गॉड है, तो आप भी मेरे साथ भी यही है पायल। मैं भी यही कहती हूँ कि भगवान से रोज पूजा नहीं करनी है, बट हॉटलाइन चालू रखनी है। आई नो। हॉटलाइन। तो गाइज, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, आपके वर्ड्स क्या बोल रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर जैसा सिचुएशन है, नॉलेज जैसा हमें वो बोला ना, अनस्किल करना है, स्किल बढ़ाना है, वो हमें देखना है कि कहाँ कैसी जरूरत है, वो चीज हमें अडेप्ट करनी पड़ेगी, तभी हम आगे लाइफ में तभी हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके साथ वापस से जुड़ूंगी, और हमारी ब्यूटीफुल मैम, जिनके पास ब्यूटी भी है और ब्रेन भी है, तो इनके हस्बैंड और इनके बेटे तो बहुत लकी हैं, इतनी क्यूट मॉम है ये तो। और ये जानने से पहले मैं 2 जन के बारे में कहना चाहूंगी कि ये इतनी इंटेलिजेंट क्यों है। बिकॉज एक तो ये खुद चाहती हैं कि ये इंटेलिजेंट हो, और दूसरा इनके हस्बैंड ने हमेशा उन्हें एक ही चीज कहा कि गीतिका, व्हाट एवर यू वांट टू डू इट, आई एम ऑलवेज देयर। तो वो हमेशा, वो बैकबोन है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है, भले दिखते नहीं है हमारे हस्बैंड, पर रीजन जो हमारे ब्राइट स्माइल का है वो ही है, राइट। और साथ में हमें एक पायल, उनकी स्माइल का रीजन हम है। हाँ, परफेक्ट। और यस,
हमारे केक के ऊपर जो और ब्यूटीफुल कर देता है वो है चेरी, जो मेरा बेटा और इनका बेटा हमारी लाइफ को और ब्यूटीफुल करता है और एक रीजन देता है कि हम और कितने अच्छे होए, कि हमारी चीज जो देखेगा वही सीखेगा। तो यस, वी आर एक्शन लर्नर्स। हमारे बेटे हमें देखते हैं, हमारे हस्बैंड हमारे फैमिली को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट पायल चिराग जैन स्टोरी एंड गीतिका मैम स्टोरी। मैम, जाने से पहले आप कोविड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? कोविड, सच बताओ, एक अब बहुत छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। कोविड क्या है? ओके ओके ओके, आपने जब मुझे पूछा तो कृष्णा और बालाराम तो हम जानते हैं, तो दोनों जब छोटे थे और चल रहे थे तो अचानक सामने एक बहुत बड़ा डेमन आया। ओके, तो बालाराम बोले कृष्णा देखो इतना बड़ा डेमन सामने आ गया है। तो उसने पूछा डेमन आप कौन हो? बोले मैं आपके अंदर का फियर हूँ और मेरी साइज आपके अंदर की फियर जितनी साइज है। तो बालाराम बहुत डरने लगा, तो डेमन और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। जितना बालाराम डरे उतना डेमन और बड़ा होता जाए। तो बालाराम डर के बेहोश हो गया, गिर गया। हाँ, अब बात गिर गया। अब बात आई कृष्णा की, तो डेमन ने कृष्णा के सामने आया, तो कृष्णा आराम से अपनी बांसुरी बजा रहा। तो डेमन की साइज छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई और खत्म हो गई। क्योंकि डेमन क्या है, कोविड क्या है, हमारे अंदर का एक फियर है। हम उसको जितना बड़ा बनाएंगे उतना वो हमारे सामने बड़ा बनेगा, जितना हम उसको छोटा बनाएंगे उतना वो हमारे सामने छोटा होगा। तो जब बालाराम खड़ा हुआ तो उसे कृष्णा को बोला आपने डेमन को मार दिया? बोले मैंने डेमन को अपने अंदर छुपा दिया, निकलने ही नहीं दिया। So that is what is all about COVID, Kapayal. Enjoy the time with your people. Keep yourself safe. That doesn't mean आप बिंदास हो जाओ. Keep yourself safe and make the best of your life. Because COVID तो एक pause है. It's not the end of the life. It's not the life itself. Any questions of anyone? कोई ये भी कह रहा है, कोई क्वेश्चन देना चाहता है सेशन में प्लीज? मेरे ख्याल से सब इतने खुश है, कोई लव हार्ट दे रहा है, कोई ये दे रहा है, सब अपने लाइफ को अब रिवाइव करने गए हैं कि कहाँ का हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो चीज हम ना करके जो गीतिका मैम ने कहा है वो उसको सुन के हम अपनी लाइफ में पेनिट्रेट कर ले। तो हम वापस से मिलेंगे बहुत जल्दी और वो लाइफ का एक अलग पन्ना लेके मिलेंगे। सी, मदन ने कहा है लव डेड, काफी जनों ने कहा है लव यू मैम। So ma'am, thank you for coming to my channel. और आपने Thank you so much for inviting me, Payal. मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं डिजाइनर ड्रेस, आज मैं इतने दिनों के बाद बाहर निकली, मैंने शॉपिंग की, तो एक तो चेहरे पे ग्लो आ ही रहा था, पर जब आपने ये सारी चीजें बताई तो और ग्लो आ गया है। तो आज मेरे हस्बैंड वापस से कहेंगे कि ये ग्लो कैसे आता? एक बात मैं आपको बोलूं, अगर आपने आज एक नया ड्रेस शॉप किया है ना, आपने शॉपिंग की है ना, कुछ एक ऐसा ड्रेस निकालना जो आप पहनते नहीं हो, किसी और को देना। जब भी when you buy something new, remove one from your closet. Don't hoard it. एक नया, तो अभी तो ये खाली करोगे तब कुछ नया ऐड कर पाओगे। सो एक निकालो, ऐड करो। गाइस देखो, ये सिर्फ बातों बातों में भी दूसरा नॉलेज आता है। तो मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे साथ मैं जब चाहूँ दीदी से बात करके नए चीजों को ला सकती हूँ, और जो पुरानी हो रही है जिसकी कोई अभी इतनी जरूरत नहीं है तो वो बाहर जा सकती है, राइट? पुरानी जाएगी तब नई अंदर आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया मैम। Even I had a good time, and let's make a difference in this world. Yes. Bye-bye. Take care. Bye, ma'am. Bye. It was lovely connecting with ma'am, and उनके पास इतनी सारी स्टोरीज हैं। एवरी डे मैं मिनिमम उनसे 2 या 4 बार बात करती हूँ, तो वो हमेशा मुझे एक अच्छी स्टोरी देते हैं। एंड यस, स्पेशली अब मैं चाहती हूँ थैंक यू करना मेरे मीडिया पार्टनर जो सोशल मीडिया में मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, दैट इज वोगल एंड गुटलर। थैंक यू गाइज सो मच। आपके पोस्ट मुझे काफी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं और लोग तक पहुंच पा रही हूँ मैं। सो वंस अगेन गाइज, अगर आप उनका लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप भी उनके पेज को गुटलर एंड वोगल को देख सकते हैं, तो आप भी ब्यूटीफुल वीडियोस बना सकते हैं और आप भी ब्यूटीफुल पोस्ट बना सकते हैं। तो प्लीज उन्हें कांटेक्ट करिएगा। एंड थैंक यू, और आज थैंक यू मैं बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू शिवांकरी, दैट इज फ्रॉम जेट पिग।
मैं बहुत मजा आया मुझे, इसलिए मैंने एक पिंच ऑफ पिंक भी दिया है, सो दैट आई रिमेम्बर कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हूँ, बिकॉज पिंक इज फॉर गर्ल्स। सो गाइज वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे कनेक्ट करके। अब बाय, सी यू, बाय मानन, बाय एवरीवन, टेक केयर।